गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 26 अगस्त 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 55A एंड 55B। यानी आज आपको दो तरह की वर्कशीट की, जो कि हिंदी की वर्कशीट है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है बच्चे। प्यारे बच्चों, आपने खिलौना वाला कविता पढ़ी। यानी आप सभी ने आपकी जो हिंदी की बुक का खिलौना वाला चैप्टर है, उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और खिलौना वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, खिलौने प्लस वाला, है ना बच्चों। तो वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिठाई प्लस वाला, तो क्या कहेंगे? मिठाई वाला। पाठ प्लस शाला, तो हम उसको क्या कहेंगे? पाठशाला। कहानी प्लस कार, तो क्या कहेंगे? कहानीकार। यानी आपको प्रत्यय बताने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले की वर्कशीट में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय जो है बच्चे, वो किसी शब्द के लास्ट में लगते हैं, यानी पीछे लगते हैं। ठीक है बच्चे, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं जिससे उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप पहला देखिए बच्चे। पहला उन्होंने हमें दिया है फूल प्लस वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? फूल वाला। कला प्लस कार, कलाकार। पढ़ प्लस ना, पढ़ना। चित्र प्लस शाला, चित्रशाला। मोर प्लस नी, मोरनी। ठीक है, यानी अब आपको ये कंप्लीट करना है। अब इनसे दो दो शब्द बनाने, जैसे सब्जी वाला है, यानी आपने उसके दो शब्द ऐसे बनाने जिसमें वाला शब्द आए। जैसे चाय वाला, खिलौने वाला, है ना, फूल वाला। हाँ जी। इसी तरह मूर्तिकार के भी दो शब्द बनाने हैं, तो मूर्तिकार का हम कह सकते हैं चित्रकार। और बताइए क्या हो सकता है? कलाकार, है ना। लिखना का होगा ना शब्द आना चाहिए पीछे बच्चे। ठीक है, जैसे चढ़ना, हंसना। ठीक है बच्चों। पाठशाला, पाठशाला का चित्रशाला, व्यायामशाला। हाँ जी। शेरनी, शेरनी से क्या क्या बनेगा? मोरनी, चोरनी, है ना। लास्ट में नी शब्द आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। हाँ जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे आपको उन्होंने एक शब्द दे रखा है और उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे फल वाला देखो बच्चे, तो फल जो है इसका मूल शब्द है और वाला इसका प्रत्यय है। इसी तरह संगीतकार में संगीत इसका मूल शब्द होगा। ठीक है बच्चों, और कार इसका प्रत्यय हो गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह हंसना में क्या होगा? हंस मूल शब्द है और ना प्रत्यय है। शेरनी में शेर इसका मूल शब्द है, हाँ जी, और नी इसका प्रत्यय है। समझ गए सभी बच्चे? वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को वाक्य बनाने के लिए दिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेक सेंटेंसेस। आपको 5 शब्द दिए गए। जैसे पहला शब्द है माँ, तो माँ पर एक सेंटेंस लिखना है, मतलब एक सेंटेंस लिखोगे जिसमें माँ का यूज़ करना है। जैसे माँ का मैं बताता हूँ अपनी तरफ से कि मेरी माँ बहुत प्यारी है, तो माँ शब्द का यूज़ हुआ। इसी तरह आपने जंगल का यूज़ करना है। जंगल में क्या लिखेंगे? यह जंगल बहुत घना है, यह जंगल बहुत डरावना है, या जंगल का राजा शेर है। बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसी तरह आप खिलौने वाला, गुड़िया और मोटर, ठीक है, इनके वाक्य को बनाना है। खिलौने वाले का क्या बोल सकते हैं कि देखो 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 खिलौने वाला आया, है ना, कविता में भी है। हाँ जी। इसी तरह गुड़िया का मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। मोटर, मैंने बाजार से मोटर गाड़ी खरीदी। समझ गए? ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने वर्कशीट नंबर
55B पर, जो कि EVS की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर 11 से रिलेटेड है, जिसमें सुनीता इन स्पेस उस चैप्टर का नाम है बच्चे। तो प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ग्रह है, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी हमारी केवल हम पृथ्वी पर ही जीवन जी सकते हैं, अदरवाइज हम बाकी किसी भी ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ जीना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज इन्होंने आपको एक ग्लोब दिया है और उस ग्लोब से हमें बहुत अच्छी जानकारी सीखनी है और सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने एक सुंदर सा ग्लोब दिख रहा है और जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो हमने बताना है कि उन हिस्सों को क्या कहते हैं ग्लोब पे। ठीक है बच्चों, 5 हैं, उन हिस्सों को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला बच्चे नंबर 1 की बात करें और हमने इनमें से बताना है, ऊपर आपको आंसर्स दिए हुए हैं पहले से ही। तो हम 1 नंबर को क्या कहेंगे, तो ये जो 1 नंबर है इसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे बच्चे, उत्तरी ध्रुव। क्योंकि उत्तरी ध्रुव इसलिए कहा गया है कि ये ऊपर की ओर है, तो ऊपर उत्तर होता है बच्चे। ठीक है, उत्तर दिशा है तो वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन है ये वाली बच्चे, जो पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्लियर है बच्चों, पृथ्वी के जो बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा ऐसी लाइन है जो पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हाँ जी, अब इस तीसरे नंबर की बात करें तो इसे कहते हैं बच्चे कर्क रेखा, और चौथी लाइन को हम कहते हैं मकर रेखा, और सबसे नीचे 5 नंबर को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि सबसे निचला हिस्सा दक्षिणी है तो उसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। यानी इससे आपको ये पता चला कि पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्लियर है बच्चों, हाँ जी, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम जब बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, ये जो आप ग्लोब देखते हैं उस पर आपको कुछ कलर्स मिलेंगे देखने के लिए, है ना। तो उस कलर का अपना एक मतलब होता है, उस कलर को कैसे पहचानेंगे आप वो देखिए। जैसे इन्होंने ग्लोब पर 3 तरह के कलर पाए जाते हैं, ब्लू, ग्रीन और वाइट। तो ब्लू कलर का मतलब है कि जहाँ जहाँ उस ग्लोब पर ब्लू कलर दिखा रखा है यानी वहाँ पर पानी है, यानी वहाँ समुद्र होगा, नदी होगी, झील होगी। उस एरिया को, जो पानी वाला एरिया है, उसे हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। यानी वहाँ बड़े बड़े महासागर होंगे, है ना, सी होंगे। ठीक है बच्चों, अब ग्रीन कलर से जिनको दिखाते हैं हम ग्लोब पर, ग्रीन कलर जो है वो घास के मैदान को बताता है कि यहाँ घास के मैदान है, यहाँ जंगल है, कि वो बहुत ही ग्रीन होता है ना बच्चे, तो उसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं। एंड लास्ट है वाइट कलर। तो वाइट कलर का मतलब है कि वो जो एरिया है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है बच्चे, पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ग्लोब पे 3 रंग के मतलब समझ गए। ब्लू कलर का मतलब होता है वहाँ पानी है, ग्रीन कलर का मतलब है वहाँ घास के मैदान है, और वाइट कलर का मतलब है वो कि वो एरिया बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा। और ग्लोब पर सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने इंडिया को देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपके घर में ग्लोब है तो आप उस पर देखिए कि इंडिया कहाँ पर है। ठीक है बच्चों, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और धन्यवाद।